नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही बढ़िया से चैप्टर के साथ स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 2 या 3 क्लासेस लगेंगी इसको कंप्लीट करने में। मतलब मुझे ऐसा शौक नहीं है कि तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें इसमें पढ़ा दूं कि जो बोर्ड के बेसिस पर नहीं आने वाली। हम वही चीजें पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं सारा तुम्हें उसका डिटेल दूंगा। हम उसकी समरी पढ़ेंगे। उसके बाद 2 क्लासेस हैं जिसमें हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और एक्सरसाइज में भी मैंने वो क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में 3 मेजर केसेस होते हैं। एक होता है कार्ड्स का, एक होता है कॉइन्स का, और एक होता है डाइस का। इन 3 के अलावा यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड आउट करनी होती हैं। सम बॉल्स आर दिस एंड सम बॉल्स आर दिस, तो एक चीज वो आ जाती है। फिर जो हमारी प्रोबेबिलिटी की मेन कंडीशंस है उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। कुल मिलाकर इतना सा ही है चैप्टर। बहुत ज्यादा मैं इसमें तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि आता नहीं है, और जो जो मुझे लगेगा तुम्हें इंपॉर्टेंट आने वाला है वो तुम्हारे साथ मैं डिस्कस कर लूंगा। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने यहाँ पे अभी तक स्टैट 6 स्किप करा है। इससे पहले सरफेस एरिया कंप्लीट करा था और सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सिर्फ इसके बाद एक स्टैटिस्टिक्स है, वो हम इस चैप्टर के बाद हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन के साथ। अब प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी का पहले तो मतलब समझेंगे कि होता क्या। जो हमारा प्रोबेबिलिटी है ना, इसका मीनिंग क्या है पहले तो मैं तुम्हें वो क्लियर कर दूं। साइड पे मैंने तुम्हारे लिए कार्ड्स रखे हुए हैं। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के होने का चांस। या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। किसी चीज का होने का चांस, या तो वो होने वाला है या तो वो नहीं होने वाला। अब प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, P ऑफ E, जिसको बोलते हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट यानी कि जो चीज हमसे पूछी गई है उसको हम बोलते हैं इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है P ऑफ E इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल यानी कि जिस बारे पूछा गया, और टोटल आउटकम्स यानी कि जिसमें से पूछा गया। अब लेट अस सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ना एक बैग में रेड कलर की 3 बॉल्स हैं और ब्लैक कलर की 5 बॉल्स हैं। यानी इन टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हुई प्यारे बच्चों? वो हुई हमारे पास 8। मैंने बोला कि तुमने बैग में हाथ डाला, एक बॉल निकाल ली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल होगी? आप कहोगे जी सिंपल है, रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है? 3, वो हमारा फेवरेबल हो गया। और टोटल बॉल्स कितनी थी? वो थी जी हमारी 8, तो वो आ गया 8। अब ये मत बोलना कि बॉल तो एक निकाली है तो फेवरेबल 1 हुआ अपॉन 8। नहीं जी, जितने हमारे पास रेड थे वो हमारी सारी फेवरेबल हो जाती है, और बाकी नीचे हमारा आ जाता है टोटल आउटकम्स। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स जिसमें से पूछा गया, और अपॉन टोटल आउटकम्स जितनों में से पूछा गया। अब एक होता है P नॉट E। अब P नॉट E का मतलब क्या है कि उस चीज के चांस का ना होना, वो कोई उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये चीज नहीं होगी। अब प्यारे बच्चों, किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना ना, इनमें भी आपस में एक रिलेशन है। देख लो, यहां पे भी एक रिलेशन है कि अगर किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना हम अगर ऐड कर दे तो हमेशा वो चांस बनता है 1। किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना, जिसको बोलते हैं P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। अब P ऑफ नॉट E को ना वो कई बार रिप्रेजेंट कर सकता है ऐसे, E के ऊपर बार। इसका मतलब होता है नॉट E, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ही इकलौता फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कैसा आता है इसमें? कहेगा जी P ऑफ E दिया है 0.8, आपको ना P ऑफ नॉट E ढूंढना है। अब जिसको तो ये फॉर्मूला याद है वो लगा लेगा। वो कहेगा जी P ऑफ नॉट E सीधा सीधा क्या होता है कि 1 में से PE माइनस कर दो। अब 1 में से PE गया, PE कितना था? 0.8, यहां पे 0.8 डाला। 1 में से 0.8 गया तो आया 0.2, यानी कि P नॉट E आ गया जी 0.2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके एमसीक्यूज में कई बार ही पूछा जाता है और केस स्टडी का एक पार्ट जरूर होता है। तो ये तो हमारा बिगनिंग था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E कैसे निकालते हैं वो, और दोनों को जोड़ो तो आता है 1। इसके बाद
एक और मेजर कंडीशन क्या आती है वो भी सुनिएगा। अब ये भी आपने ना, अगर जब तुम सैंपल पेपर सॉल्व करते हो ना, ऐसी एक कंडीशन देखी होगी, 4 ऑप्शन होता है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी दी कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है कैन बी इक्वल टू 0, 0 हो सकता है। आज जैसे धूप निकली है, बारिश नहीं होगी, मतलब कि वो 0 चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी इक्वल टू 1, बिल्कुल जी 100% चांस है बारिश होनी है, उसको 1 बोलते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन 1, ये भी हो सकती है कि 1 से छोटी। यानी कि जब ये 4 कंडीशंस आपको एक प्रोबेबिलिटी के केस में मिलती है, तो उसने क्या करा, ये चारों कंडीशंस को एक ही चीज में सम अप कर दिया, दैट इज P ऑफ E कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड P ऑफ E कैन बी लेस और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, या 1 से छोटा होगा यानी कि यहां और 1 के बराबर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्रोबेबिलिटी की, 0 से बड़ी, 0 के बराबर, 1 से छोटी और 1 के बराबर। अब ब्लफ, धोखा कैसे करता है क्वेश्चनर, वो क्या करता है, 4 ऑप्शन दे देता है, कहेगा 0.8, फिर कहेगा जी 1/10, फिर कहेगा जी एग्जांपल ले लेते हैं 2/8 और कहेगा जी 9/5। कहता है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब 0.8 यानी कि 1 से छोटा, 1/10 यानी कि 0.1, ये भी 1 से छोटा, 2/8 यानी कि 0.25, ये भी 1 से छोटा, और 9/5 ये है 1 से बड़ा, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ना प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में होएगी, ना ग्रेटर देन क्या होएगी 1, 1 से बड़ी भी नहीं होएगी और 0 से छोटी भी नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में जरूर लाए करेगी। मेन कंडीशन एक बार आप इतना समराइज कर लो, फिर मेन 3 क्वेश्चंस क्या आने वाले मैं तुम्हें वो डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। अभी एक बार आप पहले इतना देख लो कि हमने क्या क्या पढ़ाई करी है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट केस आता है कार्ड्स का। अब कार्ड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ध्यान से समझना। हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं ना, हमारे पास होता है डेक, उसको डेक बोलते हैं, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का डेक होता है, जिसमें 4 सूट्स होते हैं। सूट्स ये वाले SUITE, इसको सूट्स बोलते हैं। अब वो 4 सूट्स किस तरह के होते हैं, एक होता है जी हमारा हार्ट, एक होता है जी हमारा डायमंड, एक होता है जी हमारा क्लब, और एक होता है जी हमारा स्पेड। ठीक है, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड जिसे कहते हैं इट है, हुक्म का पत्ता है, पान का पत्ता है, चिड़ी का पत्ता है, उन सबको बोलते हैं क्लब, डायमंड, स्पेड एंड हार्ट। अब प्यारे बच्चों, जनरली जो हमारा डायमंड और हार्ट होता है ना, डायमंड और हार्ट होता है ना, ये 26 रेड कार्ड्स होते हैं, ये 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। और जो हमारा क्लब और स्पेड है ना, क्लब और स्पेड है, ये हमारे 26 कौन से ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 काले पत्ते। ये 26 और ये 26 मिलके 52 बन जाते हैं। 26 लाल और हार्ट और डायमंड के पत्ते, 26 क्लब और स्पेड के पत्ते। एक्चुअल में ये सारे 13 पत्ते हैं, इसके भी 13, इसके भी 13, इसके भी 13 और इसके भी 13। इन टोटल दीज कार्ड्स आर 52। अब कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, शुरू होता है ए से, जिसको बोलते हैं हम एस, फिर 2, ये एस यानी कि फर्स्ट कार्ड यानी कि 1, फिर 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, J, Q एंड K। हर एक सूट में 13 पत्ते, ए से शुरू और K पे खत्म। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने ना यहाँ पे J, Q, K ना शो करें। ये जो J, Q, K है ना प्यारे बच्चों, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि इन पे सोने सोने क्या मुखड़े बने, इनको बोलते हैं जी क्या, फेस कार्ड्स। अब हर सूट में ना 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। यानी कि हमारे पास जो टोटल फेस कार्ड्स होते हैं ना, वो होते हैं जी हमारे पास 12 पत्ते, जिसमें से 6 लाल फेस कार्ड होते हैं और 6 काले फेस कार्ड होते हैं। अब दोबारा से अगर मैं तुम्हें बताऊं, हमारे पास जो J है वो 4 पत्ते हैं, Q भी यानी क्वीन भी 4 पत्ते हैं, और जो हमारे पास किंग है वो भी 4 पत्ते हैं।
ये जो टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं, इसमें 6 लाल फेस कार्ड होते हैं और 6 काले फेस कार्ड होते हैं, और टोटल फेस कार्ड्स आर 12, और हर सूट में 13 कार्ड्स हैं, हर सूट में 13 कार्ड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत यूजफुल है आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। एक बार आप देख लो, फिर मैं तुम्हारे सामने कॉइन वाला पार्ट रखने जा रहा हूं। अब एक मेन क्वेश्चन आता है जी कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स हैं, उनको क्या करा हमने, टॉस करा है। 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, ये हेड इसका फ्रंट, टेल इसका बैक साइड, इसका टेल फ्रंट, हेड इसका बैक साइड। कहता है 2 कॉइन टॉस करे हैं, कितने आउटकम्स आएंगे। अब जब 2 कॉइन टॉस करते हैं ना प्यारे बच्चों, टोटल आउटकम्स आते हैं हमारे पास 4। कैसे, दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आ जाएगा, दोनों कॉइन्स पे टेल टेल आ जाएगा, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। जब 2 कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब टॉस करते हैं, तो हमारे पास टोटल आते हैं 4 आउटकम्स। अब इसका बहुत जनरल फॉर्मूला है, आपको पता कैसे चला कि 4 ही आएंगे, मैं तुम्हें फॉर्मूला समझाता हूं। मान लो जो तुम्हारा कॉइन है उसके 2 फेसेस हैं, हेड और टेल, यानी कि कॉइन के फेसेस हैं 2। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेसेस और पावर n यानी कि जितनी बारी आपने उसको टॉस करा है। आपने उसको टॉस करा 2 बारी, तो 2 की पावर 2 इज 4। अब आप कहोगे जी फॉर्मूला तो आपने बना लिया, हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं। अब मान लो मैंने ना 3 कॉइन्स टॉस करे, 3 कॉइन टॉस कर दिए, हेड, तीनों पे हेड हेड हेड। अब मैंने बोला जी कितने आउटकम्स आएंगे। अब गैस नहीं करेंगे, हम इसको फॉर्मूले से निकालेंगे। कॉइन के फेसेस कितने, 2, और कितने कॉइन टॉस करे, 3, तो ये बन गया 2 की पावर 3। अब ये मतलब बोलना को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 की पावर 3 है, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। तो यानी कि डेफिनेटली 8 आउटकम्स आने वाले हैं। अब हम 8 ड्रॉ करेंगे, वो भी पैटर्न के साथ। पहले तीनों मान लेते हैं हेड आ गए, ठीक है जी। अब उसके सामने पैरेलली हमने ड्रॉ कर लिया कि तीनों टेल आ गए। फिर हमने मान लिया कि 2 हेड आ गए और 1 टेल आ गया। फिर हमने यहां मान लिया कि 2 टेल आ गए और 1 हेड आ गया। फिर हमने मान लिया कि 1 हेड आ गया और 2 टेल आ गए। फिर हमने मान लिया कि 1 टेल आ गया, 2 हेड आ गए। फिर हमने माना कि पहला हेड दूसरा टेल फिर हेड। फिर यहां पे मान लिया पहला टेल दूसरा हेड फिर टेल। बहुत सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है 3 कॉइन को टॉस करने पे, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत मेन क्वेश्चन आते हैं इन कॉइन्स पे भी। अब यहां पे बहुत अच्छे दो चीजें आती हैं वर्ड्स। एक आता है जी एट मोस्ट, एक आता है जी एट लीस्ट। बच्चा चाहे सीबीएसई का हो या सीएससी का, एट लीस्ट और एट मोस्ट में फंस जाता है। 99% बच्चे फंस जाते हैं, 1% बच्चे चलो निकाल भी लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। अब पहले तो हम एट मोस्ट का मतलब समझते हैं। प्यारे बच्चों, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, लाओ इसको रब करके तुम्हें दोबारा से एक्सप्लेन करें। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसे बोला क्या प्रोबेबिलिटी कि मैंने 2 कॉइन टॉस करे तो मेरे को एट मोस्ट 1 टेल मिलेगा। कहने का मतलब है मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 टेल मिलना चाहिए। मैंने वहां पे अपनी लिमिट फिक्स कर ली कि 1 टेल तो होना ही चाहिए, मतलब कि 1 टेल से ऊपर नहीं आ सकता, पर 1 टेल से नीचे आ सकता है, और 1 टेल से नीचे यानी कि 0 टेल। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे ना, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, बट क्लैरिटी मैं कर दूंगा। अब क्वेश्चन में यही था कि 2 कॉइन टॉस करे, क्या प्रोबेबिलिटी की ज्यादा से ज्यादा 1 टेल तो आए आए। अब उससे फिक्स कर दिया कि 1 टेल तो आना ही चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर 1 से कम जरूर हो सकता है, यानी कि 0 टेल। अब मैं तुम्हें बता देता हूं किस किस केस में 1 टेल आ रहा है, जिसमें एक में आ रहा है हेड टेल और एक में आ रहा है टेल हेड, और 0 टेल आ रहा है जब दोनों हेड हेड होते हैं। तो यहां पे हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स बन गए वो बन गए 3 आउट ऑफ 4। ये है एट मोस्ट और एट लीस्ट का खेल। क्वेश्चन दोबारा। अब क्वेश्चन में बोला कि 3 कॉइन टॉस करें, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एट लीस्ट 2 हेड्स आ रहे। अब एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम।
अब उसने लिमिट फिक्स कर दी कि कम से कम 2 हेड तो आने ही चाहिए 2 हेड तो आने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा भी आ जाएं तो भी चलेगा। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं ना कि बोर्ड्स में एटलीस्ट 90% तो आने ही चाहिए तो ही बुलेट मिलेगा। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम उतने तो आने चाहिए, अगर ज्यादा आ जाएंगे तो और खुशी वाली बात है, यानी कि 90 तो अगर आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 से ऊपर भी आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर एटमोस्ट में ये प्रॉब्लम है, तुमने बोला कि घर वालों को कि पेपर में मैं एटमोस्ट 100 नंबर लेके आ सकता हूं, यानी कि तुम ज्यादा से ज्यादा 100 लेके आ सकते हो, 100 से ऊपर नहीं पर 100 से नीचे भी आ सकते हो। तो वो एक कहते हैं ना लिमिट लग गई कि इसके ऊपर नहीं जा सकते एटमोस्ट में, इससे नीचे जाएंगे, और एटलीस्ट में इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे ऊपर जाएंगे। अब क्वेश्चन वापस आते हैं, क्वेश्चन में यही बोला था एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि 2 हेड वाले तो चलेंगे चलेंगे, 3 हेड वाले भी चलेंगे। तो 2 हेड वाले कौन से होते हैं? हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, फिर हेड हेड हेड। इसमें 2 आ रहे हैं, 2 में हेड हेड आ रहे हैं, इसमें 3 आ गए। कौन सा रह गया? एच टी एच हो गया, एच एस टी हो गया, टी एच एच हो गया, फिर और कोई रहता है टी एच टी नहीं। तो ये हमारे बनते हैं जी 4 आउटकम्स आउट ऑफ 8, दैट इज 1/2। कि 3 हेड तो आए आए, सॉरी 2 हेड तो आए आए, 2 से ज्यादा आएंगे तो भी चलेगा। ये है एटलीस्ट और एटमोस्ट का डिफरेंस। ओके, एक बार आप देख लो, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डाइस के पार्ट पे। हेड टेल हेड, हेड टेल टेल है, और कहीं बनता है कॉम्बिनेशन? नहीं। ठीक है जी, चलो अब हमारा लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट केस आता है डाइस का, कि जब एक डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 6। 1 से लेके कोई भी नंबर 6 तक फ्रंट फेस पे आ सकता है। ठीक है ना, एक डाइस रोल करा, एक डाइस रोल करा, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो मान लो क्वेश्चन बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक इवन नंबर है। अब आपने देखा इवन नंबर कौन सा? 2 है, 4 है और 6 है। 3 इवन नंबर है आउट ऑफ 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई जी हमारी 1/2। पर अब क्वेश्चन आता है कि जब मैंने 2 डाइस रोल करे तो कितने आउटकम्स आएंगे? फिर फॉर्मूला वही लगाते हैं, डाइस के फेसेस कितने? 6, और कितने रोल करे? 2। अब प्लीज ये 6 की पावर 2 है, 6 2 12 मत लिख देना, ये 6 की पावर 2 यानी 36 है। इसका मतलब है हमारे पास अब 36 आउटकम्स बनेंगे। और प्यारे बच्चों, सीबीएसई फिर क्वेश्चन भी इसमें से फूक के डालता है कि 36 आउटकम बन रहे हैं, तो मल्टीपल क्वेश्चन डालता है। मैं तुम्हारे पास साथ ना पीडीएफ शेयर करूंगा क्वेश्चंस की, जो कॉइन्स की, कार्ड्स की और डाइस की होती हैं, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। अब 36 आउटकम्स कैसे बनते हैं? जैसे 1-1 कि दोनों डाइस पे 1-1 आ गए, 1-2 ये एनसीईआरटी में गिवन है, फिर 1-3, 1-4, देन 1-5 और फिर 1-6। पहला डाइस फिक्स कर दिया और अगले चेंज कर दिए। फिर से 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 और 2-6। इसी तरह से 3 की सीरीज, फिर 4 की सीरीज, फिर 5 की सीरीज और फिर 6 की सीरीज। फिर इसमें से मल्टीपल क्वेश्चन पूछता है जी, पहले डाइस पे ये नंबर होना चाहिए, दूसरे पे ये, पहले डाइस पे ये, दूसरे पे ये। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोबेबिलिटी की वो डबलेट आए। अब डबलेट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डबलेट का मतलब होता है कि जब दोनों डाइस पे सेम नंबर हो, जैसे 1-1, 2-2, फिर यहां पे आएगा 3-3, फिर यहां पे आएगा 4-4, फिर यहां पे आएगा 5-5, फिर यहां पे आएगा 6-6। तो 6 नंबर्स होते हैं जो डबलेट होते हैं, यानी कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आउट ऑफ 36। सो देयर आर मेनी क्वेश्चन। मैं तुम्हारा ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसके, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, आराम से पढ़ना। तो ये हमारे 3 मेजर केसेस थे प्रोबेबिलिटी के। इसके साथ बाकी मैं एक्सरसाइज में शेयर करता रहूंगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे प्लीज आप जरूर पूछेगा किसी भी क्वेश्चन में कि यार ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। कई बार ही कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी, तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारी पहली क्लास होगी एक्सरसाइज की। तो टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ना, ये रिवाइज करना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके।